आपके बोर्ड परीक्षा में हास्य रस एवं करुण रस की परिभाषा जरूर जरूर आती है। फिलहाल हम देखेंगे, इस तरीके से बताएंगे आपको हास्य रस एवं करुण रस की परिभाषा। कहते हैं इजी, बिल्कुल। हास्य रस, हास्य रस परिभाषा। जिन विकृत एवं चेष्टाओं तथा वेशभूषा को देखकर हमें हंसी आ जाए उसे हम हास्य रस की परिभाषा कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी दृश्य को या किसी संगीत को या किसी कॉमेडी को सुनकर जब हमें हास्य उत्पन्न हो जाए, मतलब हमें हंसी आ जाए, उसे हम हास्य रस कहते हैं। अगर हमें किसी दृश्य को या किसी के वेशभूषा को देखकर हमें दुख उत्पन्न होता है तो हम उसे करुण रस कहते हैं। अगर भाई ये हास्य रस है तो इसका एग्जाम्पल भी हास्य रस होना चाहिए, मतलब जिससे सुनकर लोगों को हंसी आ जाए, मतलब ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम लिखेंगे, एग्जाम्पल वैसे कई तरीके से लिख सकते हैं, अपने अपने, कोई जरूरी नहीं। जैसे हमारा एग्जाम्पल ये है, जैसे हंसी आ जाए लोगों को। कुतिया कुतिया चली बाजार को पूंछ में बांधे ईंट सभी व्यापारी पूछन लागे, भौजी ईंट लियो की छीट। ये हमारा एग्जाम्पल रहा हास्य रस का। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि करुण रस की परिभाषा। अगर भाई हास्य रस की जगह पर अगर आ गया करुण रस आ गया तो हम उसको भी इसी तरीके से लिखेंगे, सिर्फ वहां पर क्या होगा, एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा, एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। अब यहां पे हम लिखेंगे हास्य रस की जगह पे करुण रस परिभाषा हम वही रखेंगे। क्या हम चेंज करेंगे, जिन विकृत एवं चेष्टाओं तथा वेशभूषा को देखकर हमें हंसी की जगह पर क्या लिखेंगे, दुख उत्पन्न हो जाए, दुख आ जाए, उसे हम करुण रस की परिभाषा कहते हैं, करुण रस की परिभाषा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल भी हम ऐसा याद करेंगे जैसे लोग बिल्कुल समझ में आ जाए। राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाने के कारण उनके पिता दशरथ पर दुख का पहाड़ सा टूट पड़ा। भाई इसमें क्या हो गया, करुण रस। अब हमें
पता ही चल रहा है कि आप किसी इसमें क्या हो रहा है, विछड़न हो रहा है, विछड़न हो रहा है मतलब दुख उत्पन्न हो रहा है। भाई किसी का बाप का लड़का राजकुमार हो, वो छोड़कर चला जाएगा वनवास, तो उसे दुख तो होगा। जहां पर हमें दुख का उत्पन्न होना हो, यानी दुख आ जाए किसी को देखकर, किसी की बात सुनकर, जब हमें दुख उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम करुण रस कहते हैं।